अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी उमरू अय्यार और पदम, एपिसोड 1। मारो इसको, इसका कचूमर निकाल दो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, ये हमारा दुश्मन है, इसे जिंदा न रहने देना। डाकुओं का सरदार एक ऊंची जगह पर खड़ा अपने साथियों से कह रहा था। उसके साथियों ने उमरू अय्यार को पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। वो उमरू को जूतों से पीट रहे थे। उमरू मार खाता जाता और कहता जाता, अरे जालिमो, नामुरादो, मुझे ना मारो, मैं अपनी बीवी का इकलौता खावंद हूँ, खुदा के लिए मुझे ना मारो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दें तुम्हें? सरदार, जिसका नाम हारिस था, उमरू की बात सुनकर आगे बढ़ा। फिर उसने उमरू को बालों से पकड़ कर कहा, तुम्हें छोड़ दें, अपने दुश्मन को रिहा कर दें, तेरा बेड़ा गर्क हो। तूने तो हमारी रातों की नींदें हराम कर रखी हैं, कदम कदम पर हमारा रास्ता रोकते थे, सुल्तान से हमारी मुखबरी करते थे, अब तुम्हें छोड़ दें? कभी नहीं छोड़ेंगे, तेरा कचूमर निकाल कर छोड़ेंगे। अब हमारे इस गार से तुम्हारा जनाजा ही जाएगा। तुम उसके दोस्त हो जिसके हम दुश्मन हैं। इस पर उमरू रोते हुए बोला, अल्लाह के बेदर्द इंसान, कैसी बात कर रहा है तू? मैं ना किसी का दोस्त और ना किसी का दुश्मन, फिर भला मुझे जैसे कमजोर और गरीब आदमी को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं अकेला हूँ, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें और तुम्हारे पोते पोतियों को दुआएं दूंगा। बकवास बंद करो, हारिस चिल्लाया। फिर उसने अपने साथियों से मुखातिब होते हुए कहा, चाबुक से इसकी चमड़ी उधेड़ दो, जब ये बेहोश हो जाए तो इसे उठाकर अंधे कुएं में जा फेंकना, ताकि ये जिंदा वहां से निकल ना सके। इतना कहकर हारिस मुड़ने लगा तो उमरू ने उसके जुब्बे को पकड़ लिया और मुसलसल रोते हुए बोला, खुदा के लिए जाने से पहले मेरी बात सुनकर जाना। इस पर हारिस ने उससे अपना जुब्बा छुड़वाते हुए पूछा, बोल, क्या कहता है? तू एक बार मुझे रिहा कर दे और मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि आइंदा कभी तुम लोगों के बारे में सुल्तान के सामने मुखबरी नहीं करूंगा, ना किसी और से तुम लोगों के बारे में कोई बात करूंगा। खूब जी भर के डाके मारना, खूब लूटना, खूब मजे उड़ाना, मैं कोई बात नहीं करूंगा। तुम लोगों के कारनामों पर आंखें बंद और जुबान गूंग रखूंगा। मैं तुम्हारी खातिर अपने दोस्त सुल्तान मुआज को भी छोड़ दूंगा। हमारी नेकियों को कारनामे कहता है। बेवकूफ, तू जानता ही नहीं कि हम लोगों को लूटने के बाद कितने नेक काम करते हैं। क्या नमाजें पढ़ते और माले हराम की ज़कात देते हो? उमरू रह न सका, हारिस का पारा चढ़ गया। उसने साथियों से कहा, ये इसी तरह बकवास करता रहेगा, इसको मारो। इतना कहकर हारिस उसी वक्त गार से बाहर निकल गया। उमरू जमीन पर हाथ मारते हुए बोला, हद तेरा सत्यानाश, मरे तेरे पोते दोते, खुदा तुझे गंजा करे, खुदा तुझे लंगड़ा करे, खुदा तुझे काना करे, खुदा तुझे। तड़ाक से एक चाबुक उमरू की पीठ पर पड़ा तो उसकी जुबान का फिक्रा अधूरा ही रह गया और वो चिल्लाया, हाय मैं मरा। मर जाओ, हमें क्या? हारिस के साथी ने चाबुक घुमाते हुए कहा। इस पर उमरू ने उसे रोते हुए कहा, अल्लाह के बाद लिहाज बंदे, शर्म कर, मुझे मार रहा है, बसरे के एक मुअज़्ज़ज़ आदमी को। खुदा की कसम, अगर तुम लोगों ने मुझे मार डाला तो सुल्तान तुम लोगों के बच्चों को समुंदर में गर्क करवा देगा, तुम्हारे घरों पर हल चलवा देगा, तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। कोई बात नहीं। इतना कहकर हारिस के साथी ने उमरू अय्यार को बड़ी बेदर्दी के साथ पीटना शुरू कर दिया। उमरू अय्यार चिल्लाता और शोर मचाता रहा, मगर उन लोगों को उमरू पर कतई रहम न आया। उमरू की आंखें बंद होना शुरू हो गईं। चाबुकों की मार ने उसके बदन को जख्मी करके रख दिया। अब तो तकलीफ के मारे उसके मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकल रही थी। अचानक मारने वाले ने अपना हाथ रोक लिया। फिर वो अपने साथियों से बोला, मेरे ख्याल में अब इस अय्यार को और मारने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा बोला, बिल्कुल ठीक कहते हो, ये बेहोश हो चुका है, फिर अब क्या करें? मारने वाले ने पूछा। इस पर एक तीसरे डाकू ने, जो उनके पास ही खड़ा था, झट से बोला, करना क्या है? उठाओ इसको और अंधे कुएं में जा फेंको, सरदार का यही हुक्म है। इस पर पहले वाला डाकू बोला, बिल्कुल ठीक है, सरदार ने जाते हुए यही कहा था, फिर देर करने से क्या हासिल। इस पर तीनों डाकू ने मिलकर उमरू अय्यार को उठाया। उमरू अय्यार पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था। उसके कानों में उनकी आवाजें जरूर पहुंच रही थीं और वो ये जान चुका था कि अब ये जालिम उसे उठाकर अंधे कुएं में जा फेंकेंगे। मारे कमजोरी के उमरू के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसने एक दो बार हाथ उठाकर उन्हें रुकने को कहा, मगर डाकू उसका इशारा न समझे। वो तो यही समझ रहे थे कि उमरू बेहोश है। जब वो तीनों उमरू को लेकर अंधे कुएं की मुंडीर पर पहुंचे तो उमरू को मौत के ख्याल ने होशियार कर दिया। उसने पूरी कुव्वत से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की, मगर डाकू ने अपनी गिरफ्त को ढीला न किया। एक ने अपने साथियों से मुखातिब होते हुए कहा, जल्दी करो, ये होश में आ रहा है। ऐसा न हो होश में आने के बाद कोई चाल चलने में कामयाब हो जाए। खाक कामयाब होगा, लो अल्लाह का नाम और फेंको इस जहन्नुमी को जहन्नुम में। इस पर तीनों डाकू ने पूरी कुव्वत से उमरू को उठाया और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए उमरू को अंधेरे कुएं में फेंक दिया। उमरू ने एक जोरदार चीख मारी और इसके साथ ही अपने बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया और फिर घबराई हुई नजरों से अपने घर की दीवार को तकने लगा।
उमरू की बीवी शहजादी बल्कीस अपनी लौंडी मारिया के साथ दूसरे कमरे में बैठी नाश्ता तैयार कर रही थी। उसने जो उमरू की चीख सुनी तो दौड़ी हुई उसके कमरे में पहुंची। उमरू को परेशान खड़े देखा तो इधर उधर देखते हुए बोली, खैर तो है उमरू, कहीं तुम्हारा कोई दुश्मन जिन या भूत तो नहीं आ गया? उमरू के हवास अभी तक बहाल नहीं हुए थे और ना ही अभी तक उसे एहसास हो रहा था कि वो अपने कमरे में खड़ा है और जो कुछ उसने देखा वो महज एक ख्वाब था और कुछ नहीं। शहजादी की बात पर उमरू ने उसकी जानिब हैरान नजरों से देखते हुए कहा, तुम कौन हो? लो कर लो तमाशा, अब तुम अपनी बीवी को भी पहचानने से गए। जरूर किसी बदरू ने तुम्हारे दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया है। आओ मेरे साथ, मैं अभी तुम्हें बदील के पास लेकर चलती हूँ। वह बदरूहों को निकालने में बड़ा माहिर और जबरदस्त आमिल है। उमरू यार की समझ में अब भी कोई बात न आई। वह बिट बिट शहजादी की जानिब देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके सामने उसकी बीवी शहजादी बल्कीस खड़ी है। जब शहजादी ने महसूस किया कि उमरू अपने होशो हवास में नहीं है तो उसने उसे बैठ जाने को कहा। वो बैठ गया। फिर शहजादी भी उसके दाएं हाथ बैठ गई। आराम से बैठ जाने के बाद शहजादी ने आओ देखा ना था उमरू के दाएं बाजू पर इस जोर से काटा कि उमरू बिलबिला उठा। उसी वक्त उसके हवास बहाल हो गए। उसने शहजादी को अपने से परे हटाते हुए कहा, तेरा सत्यानाश, तू मेरी बीवी है या बिगड़ी हुई ऊँटनी? इतनी जोर से काट लिया मुझे। काटू नहीं तो और क्या करूं? तुझे होश में लाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता था? मैं तो शुक्र करती हूं कि तुम होश में आ गए हो, वरना मैं जो कुछ तुम्हें कहती थी तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। शहजादी की इस बात पर उमरू ने जोर से अपने सर को झटका दिया। फिर शहजादी की जानिब गौर से देखा। उसके बाद अपने जहन पर जोर डाला तो उसे सारा ख्वाब याद आ गया। उमरू ने जोर से कह कहा मारते हुए कहा, वाह, मेरी इकलौती और जानिसार बीवी खूब रही। वो बदबख्त अपनी तरफ से मुझे अंधे कुएं में गिरा कर गई हैं, मगर उन्हें यह पता नहीं चला कि मैं छत के रास्ते अपने ही कमरे में आ गिरा हूँ। वाह, ये भी खूब रही। कौन थे वो? क्या जिन्नात तुम्हें अंधे कुएं में गिरा रहे थे? जिन्नात नहीं, डाकू, हारिस डाकू और उसके साथी। हाय अल्लाह, वो यहाँ कैसे आ गई? शहजादी ने घबराई हुई नजरों के साथ अपने चारों तरफ देखते हुए कहा, बस घबरा गई इतनी जल्दी? अरे नेक वक्त, वो तो मुझे सारी रात मारते रहे मगर मैं ना घबराया। मगर तुम उनका नाम सुनते ही घबरा गई हो। मगर वो तुम्हें यहाँ से लेकर कब गए? शहजादी उमरू की बातों से परेशान हो गई। उमरू ने जब महसूस किया कि शहजादी कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई है तो उसने जोर से कह कहा मारा और इसके साथ ही शहजादी के कांधे पर हाथ मारते हुए कहा, वाह मेरी भोली बेगम, वो बदबख्त तो ख्वाब में आए थे, ख्वाब में मुझे यहाँ से ले गए, ख्वाब में मुझे मारा पीटा और फिर ख्वाब ही में अंधे कुएं में फेंक कर चले गए। बस बस अब मुंह बंद करो, मैं सारी बात समझ गई हूँ। उन्होंने तुम्हें ख्वाब में अंधे कुएं में फेंका और तुम डर गए, इतने डरे कि अपने हवास ही खो बैठे। अगर मैं तुम्हें बाजू पर ना काटूं तो मेरे ख्याल में तुम्हें 10 दिन तक होश ना आए। बड़े बहादुर बनते हो अपने आप में, शहजादी ने उमरू का मजाक उड़ाते हुए कहा। उमरू बोला, अल्लाह की बंदी, था तो वो ख्वाब ही, मगर यकीन जानो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खौफनाक ख्वाब नहीं देखा। उन्होंने ख्वाब में मुझे इस बेदर्दी से मारा पीटा कि अल्लाह दे और बंदा सहे। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि इन डाकुओं और साहिरों की दुश्मनी छोड़ दो। हारिस तो बहुत ही दिलेर डाकू है और वो साहिर यऊब का पैरोकार है जो उससे भी ज्यादा दिलेर और खतरनाक है, और दोनों तुम्हारे दुश्मन है। दुश्मन है तो क्या करूं, मैं उनसे दबने वाला नहीं। मेरा नाम भी उमर अय्यार है। अगर उनके साथ पूरा बसरा भी हो जाए तो मैं उनसे शिकस्त खाने वाला नहीं। रहने दो, इतने 30 मार खाना बनो। मैं तुम्हारी हकीकत से आगाह हूं। तुम सुल्तान मुआज पर इतरा रहे हो। तुम मुआज के सामने दोनों बुराइयां करते रहते हो और उनके बारे में झूठी सच्ची खबरें भी देते रहते हो। इसी पर मुआज तुमसे खुश है और तुम्हें अपने हाँ आने जाने देता है, और तुम इसी बात पर तकब्बुर किए हो कि बसरे का सुल्तान तुम्हारा दोस्त है। मगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं। वो क्या? उमरू ने झट से पूछा। सुल्तान मुआज अच्छा इंसान नहीं है। वो जरूर किसी दिन तुम्हें नुकसान पहुंचा कर रहेगा। ये तुम्हारा वहम है शहजादी। सुल्तान मुआज बहुत ही अच्छा इंसान है। वो किसी का बुरा नहीं चाहता। वो हारिस को गिरफ्तार करवाने में मेरी मदद चाहता है और कुछ नहीं। इंशाल्लाह मैं हारिस को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाऊंगा, देखा जाएगा। चलो अब निकलो, कमरे से नाश्ता करो और दुकान को जाओ। इन डाकुओं का पीछा छोड़ दो। इनको गिरफ्तार करवाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उमर अय्यार ने शहजादी की इस बात का कोई जवाब ना दिया। हंसता हुआ उसके साथ अपने कमरे से दूसरे कमरे में चला आया। शहर बसरा की हदूद से काफी दूर एक कब्रिस्तान था। रात अंधेरी थी और कब्रिस्तान में हू का आलमतारी था। सर्दियों की सर्द रात थी। मामूली हवा भी नहीं चल रही थी। दरख्त का पत्ता तक साकित और जामिद था। हर शय अपनी अपनी जगह खामोश और गुमसुम थी। ऐसी खौफनाक चुप और खामोशी थी कि अगर किसी कब्र पर कीड़ा रेंगता हुआ चल रहा हो तो उसकी आवाज भी सुनाई दे जाए। किसी भी जानवर की आवाज या हरकत उस गहरी और स्याह खामोशी की चादर में हल्की सी जुम्बिश भी पैदा नहीं कर रही थी। पूरे कब्रिस्तान पर कब्र जैसी तारीक खामोशी और अंधेरा मुसल्लत था।
ये कब्रिस्तान शहर का सबसे बड़ा और कदीम कब्रिस्तान था। इस कब्रिस्तान में हर तरह के लोग दफन थे। रात चुप थी, कब्रें चुप थीं, दरख्त चुप थे, हर शय चुप थी। मगर कब्रिस्तान के शुमाली हिस्से में एक आदमी स्याह लिबास पहने, मुंह ढांपे एक कब्र के कदमों वाले हिस्से में बैठा था। वो अपने मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहा था, मगर उसकी बुड़बुड़ाहट सिर्फ उसी के कानों तक महदूद थी। कोई नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। ना जाने वो कब्र के कदमों में बैठा किस बात पर चिल्ला काट रहा था। वो अजीब आदमी था। उसके सामने एक छोटा सा पुतला रखा था। उस पुतले को भी उस आदमी ने स्याह लिबास पहना रखा था। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद वो पुतले पर फूंके मारने के साथ साथ उस पर कब्र की मिट्टी भी फेंकता जाता। अचानक वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता, बड़े अदब से पुतले को गोद में लेकर कब्र के गिर्द चक्कर काटने शुरू कर देता। चक्कर काटने के साथ साथ कभी वो पुतले को दाएं हाथ में लेकर और कभी उसे बाएं हाथ में लेकर बुलंद भी करता जाता और साथ ही साथ किसी नामालूम जुबान में बुड़बुड़ाता भी जाता। उसके होंठ मुसलसल हरकत में थे। ये अमल कई दिनों से वो कर रहा था और इस तमाम अरसा में किसी को उसके बारे में कोई इल्म नहीं था। सुबह का सितारा आसमान पर नमूदार होता, वो आदमी फौरन पुतले को कपड़े में ढांप लेता और फिर चुपचाप लंबे लंबे डग भरता हुआ वो कब्रिस्तान से बाहर आकर शहर की जानिब चल पड़ता। दूसरी रात पहली रात से भी ज्यादा तारीक और खौफनाक थी, क्योंकि आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे। एक भी सितारा किसी सिमत से दिखाई नहीं दे रहा था। कब्रिस्तान पर पहले जैसी नहूसत और खामोशी तारी थी और वही स्याहपोश आदमी पुतले को सामने रखे किसी नामालूम जुबान में कुछ पढ़ रहा था और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद पुतले पर कब्र की मिट्टी फेंकने के साथ साथ फूंके भी मारता जाता। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने पुतले को जमीन पर से उठाया और उसे अपनी बगल में छुपा लिया। उसी वक्त जोर से बादल गरजा तो उसने अलहूम अलहूम पुकारना शुरू कर दिया। पहली बार उसकी जुबान से एक अजीबोगरीब लफ्ज सुना गया। शायद किसी का नाम था जिसे वो अपनी मदद के लिए पुकार रहा था। बादलों की गरज और चमक में उसकी आवाज उसी के इर्द गिर्द गुम होकर रह गई। इतने में उसे अपने सामने दो खौफनाक सुरख आंखें दिखाई दी जो उसे बुरी तरह से घूर रही थी। मारे खौफ के उसका जिस्म कांपने लगा। उसे अपने सामने अपना कोई दुश्मन दिखाई दे रहा था जो उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देना चाहता था। उसका दुश्मन नहीं चाहता था कि वो अपने इरादों में कामयाब हो, इसलिए उसने उसके सामने हाजिर होकर उसकी हिम्मत को पस्त करना चाहा। अभी उसने अपनी दो आंखें ही दिखाई थी कि उसका जिस्म बैद मजनू की तरह कांपने लग गया। फिर भी उसने हिम्मत से काम लेते हुए पहले से भी ज्यादा जोर से अलहूम अलहूम पुकारना शुरू कर दिया। बादल एक बार फिर जोर से गरजे और बिजली ऐसी चमकी कि पूरा कब्रिस्तान रोशन होकर रह गया, मगर उस रोशनी में सिवाय दो सुरख आंखों के और कोई शय दिखाई ना दी। फिर उसने डरते डरते कब्र पर से मिट्टी उठाई और उन आंखों पर दे मारी। इस पर एक ऐसी खौफनाक चीख सुनाई दी कि पूरा कब्रिस्तान गूंज कर रह गया। परिंदे फड़फड़ाते हुए घोंसलों से बाहर निकल आए और खला में चक्कर काटने लगे। पल भर में कब्रिस्तान की मनहूस खामोशी का जादू खत्म होकर रह गया। उल्लू की मनहूस आवाजों ने माहौल को पहले से भी ज्यादा खौफनाक कर दिया। वो खुद गिरते गिरते बचा। अगर उसका पांव फिसल जाता तो सीधा एक गहरे खौफनाक गड्ढे में जा गिरता जो कब्र के साथ ही था, मगर उसने अपने जिस्म को गिरने से बचा लिया। इतने में एक शोला बुलंद हुआ और चंद लम्हों तक रोशन रहने के बाद खुद ब खुद ही बुझ गया। इसके साथ ही उन दोनों आंखों का कुछ पता न चला। वो जान गया कि उसने अपने दुश्मन पर फतह पा ली। उसने अपने अंदर सुकून और इत्मीनान महसूस किया। इतने भी परिंदे खला में चक्कर काटने के बाद अपने अपने घोंसलों में जा दुबके। उल्लू ने भी अपनी आंखें मूंद ली। एक बार फिर खामोशी ने गहरा साया कब्रिस्तान पर मुसल्लत कर दिया। अब बादल बड़ी तेजी के साथ मशरिक की जानिब बढ़ रहे थे। उस स्याहपोश ने चारों तरफ तारीकी में घूरा, फिर पुतले को बगल से निकाला और उसे अपने सामने रखकर बड़े जोर से दो जानू होकर बैठ गया। अब उसने फिर से किसी नामालूम जुबान में पढ़ना शुरू कर दिया। सुबह होने से पहले पहले उसने पुतले को कपड़े में लपेटा और कब्रिस्तान से बाहर आ गया। इतने में बारिश शुरू हो गई और उसने शहर की जानिब लंबे लंबे डग भरने शुरू कर दिए। उमरू अय्यार कई दिनों के बाद घर से निकला। सबसे पहले वो बसरे के सुल्तान मुआज की खिदमत में हाजिर हुआ। मुआज उमरू को बड़े तपाक और मोहब्बत से मिला। आज भी वो उमरू को देखकर अपनी मुनक्कश कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। उमरू ने जल्दी से आगे बढ़कर सुल्तान के हाथों को बोसा देते हुए कहा, हजूर आप ये क्या करती हैं? आपको ये जेब नहीं देता कि मेरे इस्तकबाल के लिए उठकर खड़े हो जाया करें। मुआज बोला, उमरू हम तुम्हें अपना बेहतरीन मुआवन और साथी समझते हैं और इसी ख्याल से हम तुम्हारी इज्जत करना अपना फर्ज समझते हैं। तुम हमारे अच्छे दोस्तों में शुमार होते हो। खुदा आपको हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे। अगर आप मेरी इज्जत करते हैं तो मैं भी आपकी इज्जत और एहतराम की खातिर अपना खून बहाने से भी दरेग नहीं करूंगा।
माज मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उमरू भी माज के बिलमुकाबिल बिछी हुई एक कुर्सी पर आराम से बैठ गया। मुआज ने लौंडी की जानिब देखा जो पास ही खड़ी मोरछल झल रही थी। सुल्तान के देखने पर वो उसी वक्त मोरछल रखकर अंदर कावा लेने के लिए चली गई। इस पर एक दूसरे गुलाम ने आगे बढ़कर मोरछल को संभाल लिया। फिर मुआज ने उमरू से मुखातिब होते हुए कहा, उमरू, अभी तक हारिस और उसके गिरोह का कोई आदमी भी गिरफ्तार नहीं हो सका। हम उस डाकू के हाथों सख्त परेशान हैं। आज सुबह हमारे सिपाहियों ने इतला दी है कि हारिस और उसके साथियों ने शुमाल के एक गांव पर हमला करके उसे लूटा है और जो कुछ उसने लूटा वो साथ वाले गांव के गरीबों के दरमियान बांट दिया। ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि वो लूट का माल लोगों के दरमियान क्यों बांट देता है। यही तो उसके बच जाने की एक वजह है। लोग उसकी सखावत की बदौलत उसे पनाह दे देती हैं और इसी वजह से वो हमारे सिपाहियों के काबू में नहीं आता। इत्मीनान से जहां जी चाहता है किसी गरीब के यहाँ छुप कर बैठ जाता है। बिल्कुल यही बात है। वो हमारे साथ बहुत बड़ी चाल चल रहा है। इस तरह वो अपने आप को लोगों के दरमियान मकबूल करता जा रहा है। हमें खतरा है कि उसकी मकबूलियत किसी दिन हमारे लिए खतरे का बायस न बन जाए। हम पहले ही उससे खाइफ हैं। उमरू ने एक हल्का सा कहकहा मारते हुए जवाब में कहा, हारिस कितना ही मकबूल क्यों ना हो जाए, मैं उसे गिरफ्तार करवा कर ही दम लूंगा। उमरू, अगर तुम हमारे ये काम कर दो तो मैं तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूंगा। मुआज ने खुश होते हुए कहा, वाह हजूर, आप भी कमाल करते हैं। अगर आपने मेरा मुंह मोतियों से भर दिया तो मैं खाना वगैरह कैसे खाऊंगा। इस पर सुल्तान मुआज ने एक जोरदार कहकहा मारा। इसी असना में लौंडी कावा लेकर हाजिर हो गई। उसने प्यालियों में कावा डालने के बाद बड़े अदब से उमरू और सुल्तान मुआज को पेश किया। सुल्तान मुआज ने कावा की एक चुस्की लेने के बाद कहा, उमरू, अब हारिस को ज्यादा दिनों तक ढील नहीं देनी चाहिए। मेरे तमाम जानिसार तुम्हारे एक इशारे पर सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। फिर तुम्हें इस मामले में देर नहीं करनी चाहिए। उमरू ने देखा कि कावे की प्याली में एक तिनका पड़ा तैर रहा है। उसने वो तिनका निकालते हुए कहा, हजूर, आप क्यों घबराते हैं। मैं उन डाकुओं को आपकी हुकूमत से ऐसे निकाल बाहर फेंकूंगा जैसे मैंने कावे से तिनका निकाल फेंका है। मुआज अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और दीवार की जानिब अपना मुंह करते हुए बोला, मैं जानता हूँ उमरू, तुम्हारे लिए कोई अमर भी मुश्किल नहीं। तुमने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े जिन्नों, जादूगरों और भूतों का मुकाबला किया है। फिर ये तो मामूली डाकू हैं। तुम्हारी एक ही अय्यारी से हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हो सकती हैं। जब तुम डाकुओं पर हाथ डालो तो मेरी एक बात याद रखना। वो क्या? उमरू ने भी अपनी जगह से उठते हुए पूछा। तुम हारिस को किसी कीमत पर भी जिंदा न छोड़ना। इस पर उमरू अय्यार ने यूं ही बात बनाते हुए कहा, क्या हजूर को हारिस से कोई खास पुरखाश है? उमरू, मुआज जोर से चिल्लाते हुए ऐसे मुड़ा जैसे किसी जहरीले कीड़े ने उसे काट लिया हो। शायद तुम नहीं जानते हारिस कितना खौफनाक इंसान है। एक एक दिन उसके हक में जा रहा है। वो लोगों के दरमियान दौलत इसलिए बांट रहा है कि इस मुल्क के लोग ज्यादा से ज्यादा उसके हमदर्द हो जाएं, और फिर वो गरीबों को अपने करीब ला रहा है। तुम खूब जानते हो कि जब गरीब इकट्ठे होकर किसी के खिलाफ चल निकलते हैं तो फिर वो मौत से भी नहीं घबराते। गरीबों का लाया हुआ इनकलाब सबसे ज्यादा खतरनाक हुआ करता है। उसके इनकलाब में ना मैं बचूंगा और ना ही तुम। सुल्तान मुआज की इन बातों पर उमरू सोच में पड़ गया। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने काबे की प्याली तश्त में रखी और बोला, मैं हजूर की बातों से सारी बात समझ गया हूँ। आप हारिस से ज्यादा गरीबों के उस इनकलाब से डरते हैं जो हारिस गरीबों को आगे लाकर बर्पा करेगा। मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बसरा के सरमायादार इतने कमजोर नहीं हैं जो आसानी से गरीबों के इनकलाब को कामयाब होने दें। यहाँ एक एक अमीर के पास 20 गुलाम हैं और हमारे और आपके गुलाम ही हारिस के गरीबों के लिए बहुत हैं। हमारे गुलाम हारिस और उसके साथियों को पीस कर रख देंगे। याद रखिए मेरे आका, सरमायादारों की हुकूमत में गरीब कभी सुख से नहीं रह सकते। वो हमेशा तकलीफ ही में रहेंगे क्योंकि सरमायादार उसे कभी चैन से बैठने नहीं देता। उसके इर्द गिर्द इतने दुख और इतनी मुसीबतें इकट्ठी कर देता है कि वो कभी भी चैन से बैठकर सरमायादारों के खिलाफ कोई बात सोच ही नहीं सकता। मुआज बोला, तुम्हारी सोच अपनी जगह दुरुस्त है, मगर जो कुछ मैं कहता हूँ तुम उस पर अमल करो। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो फौरन हारिस और उसके हवारियों को तबाह करने वाली बात करो। बहुत अच्छा हजूर, अब मैं रुखसत चाहूंगा। इतना कहने के बाद उमरू ने सुल्तान मुआज को झुककर सलाम किया और महल से बाहर निकल गया। अगले दिन जब वो स्याहपोश आदमी कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो आसमान पर बादल छाए हुए थे। कभी कभी बिजली की चमक और बादलों की गरज से इर्द गिर्द का माहौल लर्जा होकर रह जाता। जब वो अपनी मुकर्ररा कब्र पर पहुंचा तो ठिठक कर रह गया। चंद कदमों के फासले पर मशाल की रोशनी में एक गोरकन बड़ी तेजी के साथ एक नई कब्र खोदने में मसरूफ था। शायद रात के किसी पहर कोई जनाजा आने वाला था। गोरकन के साथ कोई दूसरा आदमी नहीं था। वो अकेला ही कब्र बनाने में लगा हुआ था। स्याहपोश एक दरख्त की ओट में खड़ा उसे बुरी तरह से घूर रहा था। वो नहीं चाहता था कि आज की रात कोई भी मुतनफ़्फ़स उसके गिरदोनवाह में रहे, क्योंकि उसके चिल्ले की आखिरी रात थी। बल्कि ये कहना चाहिए कि उसकी कामयाबी की ये आखिरी रात थी।
जो कुछ वो पाना चाहता था वो उसे आज रात ही मिलने वाला था, मगर गोरकन का वजूद और कुदाल की आवाज उसकी कामयाबी में रुकावट बने हुए थे। वो दरख्त के पीछे से बाहर आया, फिर अपनी मुकर्रा कब्र पर से मिट्टी उठाई, उस पर कुछ पड़ा और आगे बढ़कर गोरकन पर दे मारी। गोरकन जिस्म पर मिट्टी पड़ते ही थर थर कांपने लगा। उसने ऊपर नजरें उठाई तो एक स्यापोश आदमी को चेहरे पर नकाब डाले देखकर उसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो तेवरा कर उसी कब्र में जा गिरा जो वो किसी और के लिए खोद रहा था। गोरकन ने कब्र में पड़े पड़े एक दो लंबे सांस लिए और मर गया। इसके साथ ही मशाल का शोला भी भड़क कर बुझ गया। कब्रिस्तान के अंधेरे ने मध्यम रोशनी को निगल लिया। स्यापोश आदमी ने किसी और बात का इंतजार न किया। वो अपनी मुकर्रा कब्र के पास दो जानू होकर बैठ गया और इसके साथ ही उसने किसी नामालूम जुबान में जोर जोर से कुछ पढ़ना और बड़ी तेजी से अपना सर हिलाना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद बादल जोर से गरजे और इसके साथ ही उल्लू की मनहूस आवाज ने किसी नई आफत और नहूसत के आने का ऐलान कर दिया। एक बार फिर बादल गरजे और इस गरज के साथ ही वो कब्र भी फट गई। जिसके पांव की तरफ स्यापोश आदमी बैठा कुछ पढ़ रहा था। कब्र के फटते ही स्यापोश ने पहले से भी ज्यादा तेजी के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक कब्र में एक और धमाका हुआ। उस धमाके से कब्रिस्तान की खामोशी का खात्मा होकर रह गया। उल्लू ने पहले से ज्यादा चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज के साथ ही तमाम परिंदे घोंसलों से बाहर निकल आए और वो दरख्तों के ऊपर खला में उड़ने लगे। परिंदे भी उड़ते हुए अपनी आवाजों से किसी खतरे का ऐलान कर रहे थे। बादल पहले से भी ज्यादा जोर से गरजे तो अबाबीलें और भी बुलंद हो गईं। इतने में फटी हुई कब्र से रोशनी की एक लकीर निकली। स्यापोश आदमी ने फौरन उस लकीर को देखते हुए सजदे करने शुरू कर दिए। बार बार उसकी जुबान से बड़ी बेचैनी के साथ अलहुम अलहुम निकल रहा था। फिर वो लकीर पुतले के नजदीक पहुंचकर रुक गई। स्यापोश आदमी ने बैठने से पहले पुतले को अपने सामने जमीन पर रख दिया। चंद लम्हों के बाद लकीर पुतले के मुंह में दाखिल होना शुरू हो गई। बादल गरजे और फिर इसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अबाबीलें और दूसरे परिंदे अपने अपने घोंसले में आकर खामोशी से बैठ गए। उल्लू ने भी कोई आवाज न निकाली। रोशनी की लकीर पुतले के वजूद में दाखिल हुई तो बेजान पुतला हरकत में आ गया। उस पुतले ने अपनी गोल गोल आंखें अपने चारों तरफ घुमाई। बारिश और तारीकी में भी उसकी आंखें सुर्ख मोतियों की तरह चमक रही थीं। स्यापोश आदमी सजदे से उठा। उसने पुतले की जानिब गौर से देखा। उसे शदीद बारिश और बादलों की गरज का कोई एहसास नहीं हो रहा था। वह सिर्फ अपनी मेहनत के फल को देखने में मगन था। वो अपने आप में बेहद खुश था। कई दिनों की मेहनत और रियाजत उसके सामने छेंज के पुतले के रूप में खड़ी थी। अब उसे किसी बात का कोई खौफ और डर नहीं था। वो खूब अच्छी तरह से जानता था कि ये मामूली पुतला कितनी बड़ी ताकत और कितने बड़े सीहर का मालिक है। इसकी बदौलत वो अब हर किस्म की कामयाबी हासिल कर सकता था। फिर अचानक उसे पुतले की आवाज सुनाई दी। पुतला उससे मुखातिब होकर कह रहा था, यहूद के बेटे, मैंने तेरी गुलामी कबूल कर ली। तूने देवताओं के चुराए हुए इल्म से मुझे अपना गुलाम बना लिया, मगर इतनी बात याद रखना, तुम कभी भी पाक होकर मेरे सामने ना आना। तुम जो मुझे हुक्म दोगे, जिसके बारे में मुझसे कुछ पूछोगे, मैं वही करूंगा और बताऊंगा भी। मगर जिस रोज तुम मेरे सामने पाक साफ होकर आओगे, मैं तुम्हारी मौत का सबब बन जाऊंगा। मुझे पाकीज़गी से सख्त नफरत है और ये बात तुम्हें हमेशा याद रहनी चाहिए कि पाकीज़गी को मैं पसंद नहीं करता। स्यापोश ने बड़ी मोहब्बत से पूछा, मेरी जान, मेरी आंखों के नूर, मैं कैसी हालत में तेरे नजदीक परागंदा करार पा सकता हूँ? ऐसी हालत में मैं ठीक नहीं। बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि तुम्हारे गले में घोड़े के नाखून वाला हार पड़ा हुआ है। तुम्हारी इसी हालत में रहना दुरुस्त है। जहां घोड़े के नाखून उतार कर मेरे सामने आओगे, मैं तुम्हें हड़प कर जाऊंगा। तुम फिक्र न करो, नाखूनों वाले हार को मैं हमेशा अपने गले में लटकाए रखूंगा। इसके बाद उस स्यापोश ने, जिसका नाम पदम था, पुतले को अकीदत और मोहब्बत से जमीन पर से उठाया, उसे बोसा दिया, फिर उसे स्याह जुब्बे की जेब में डाल लिया। जब पदम ने पुतले को संभाल लिया तो उसी वक्त जोर से बादल गरजा और इसके साथ ही बादल फट गए और बारिश भी रुक गई। इतने में बहुत से लोगों के कदमों की चाप सुनाई दी, जिस पर पुतले ने पदम को खबरदार करते हुए कहा, पदम, कब्रिस्तान से भाग निकलो, लोग जनाजा लेकर आ रहे हैं। अगर तुम इसी जगह रुके रहे तो ये लोग तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुम उनके नजदीक एक मनहूस जादूगर हो। ये सब लोग तेरी हकीकत और असलियत को जानते हैं। इस पर पदम ने दरख्तों की ओट में होकर लंबे लंबे डग भरने शुरू कर दिए। फिर वह चंद लम्हों में ही कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। सुबह होने के बावजूद लोग लाश को दफना नहीं सके। तमाम लोग अपनी अपनी जगह पर हैरान और गुमसुम खड़े थे। गोरकन की लाश कब्र में औंधे मुंह पड़ी थी और चंद कदमों के फासले पर एक ऐसी कब्र भी लोगों को दिखाई दे रही थी जिसमें किसी लाश का संदूक पड़ा हुआ था। संदूक सागवान की लकड़ी का बना हुआ था और उसके ढकने पर हाथी दांत से बेल बूटे भी बने हुए थे। कीमती संदूक से ये बात साबित होती थी कि यकीनन ये कब्र किसी सरमायादार की है। संदूक का ढकना खुला पड़ा था और उसमें पड़ी हुई लाश साफ दिखाई दे रही थी।
लोग उस कब्र के सराहने हैरान खड़े थे। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस साहिब हैसियत इंसान की लाश है। लोगों ने अभी तक अपने मुर्दे को नहीं दफनाया क्योंकि उन सबको कोतवाल शहर का इंतजार था, क्योंकि गोरकन की मौत का मसला हर एक के लिए परेशानी का सबब था। गोरकन की मौत का मसला हल करने की खातिर ही लोगों ने कोतवाली शहर को बुलवा भेजा। इसके अलावा वो कोतवाल को खुली हुई कब्र भी दिखाना चाहते थे। लोगों को ज्यादा देर तक कोतवाल का इंतजार नहीं करना पड़ा। वो इत्तला मिलते ही फौरन उमरू अय्यार के हमरा कब्रिस्तान में आ पहुंचा। कोतवाल और उमरू अय्यार को दोनों कब्रें दिखाई गईं। एक कब्र में गोरकन की लाश औंधे मुंह पड़ी थी और दूसरी कब्र में किसी की लाश का कीमती संदूक पड़ा दिखाई दे रहा था। कोतवाल शहर ने, जिसका नाम कनान था, बड़े गौर से गोरकन की लाश का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद उसने उमरू अय्यार की जानिब देखा, मगर उमरू अय्यार ने कोतवाल से कोई बात न की। वो तो चंद कदमों के फासले पर खड़ा संदूक वाली लाश की जानिब देख रहा था, जो उसके नजदीक एक मुअम्मा बनी हुई थी। उमरू अय्यार को खामोश पाकर कोतवाल ने फैसला दिया कि गोरकन को किसी ने नहीं मारा, बल्कि वो अचानक अपनी किसी एसाबी कमजोरी के हाथों मरा है। कोतवाल के फैसला पर गोरकन के साथी उसकी लाश गुसल और कफन दफन के लिए ले गए। इसके बाद कोतवाल की इजाजत पर लोगों ने अपने मुर्दे को दफनाने की रसूम अदा करनी शुरू कर दी। लोगों से फारिग होने के बाद कोतवाल भी उमरू अय्यार के हमरा संदूक वाली कब्र के सराहने आ खड़ा हुआ। संदूक वाली लाश किसी बहुत बड़े रईस की मालूम होती थी, क्योंकि लाश का कफन भी बहुत कीमती था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि रात की शदीद बारिश के बावजूद ना तो कब्र में पानी भरा और ना ही संदूक में पानी दिखाई दे रहा था। मालूम होता था कि लाश को रात के वक्त कब्रिस्तान में लाया गया, मगर किसी हादसा की वजह से लाश को कब्र में खुला छोड़ दिया गया। मगर वो हादसा क्या था, इस बारे में कोई बात भी समझ में नहीं आ रही थी। और फिर वो लोग कौन थे जो लाश को बेयारो मददगार छोड़कर भाग गए? कोतवाल ने उमरू से मुखातिब होते हुए कहा, उमरू, मुझे तो ये लाश किसी परदेसी इंसान की मालूम होती है। उमरू चुप रहा, मगर एक सिपाही ने आगे बढ़ते हुए कहा, हजूर, ये लाश किसी परदेसी की क्यों कर हो सकती है? इस कब्रिस्तान में किसी भी गैर आदमी की लाश बिला इतला कैसे दफन हो सकती है? परदेसियों के बारे में सुल्तान का हुक्म वाज़ेह है कि उनका हर तरह से ख्याल रखा जाए। अगर किसी परदेसी की किसी वजह से अचानक मौत हो जाए तो उसके कफन दफन का बंदोबस्त शाही खजाने से किया जाए। इसलिए मैं वसूख से कहूँगा कि ये लाश किसी परदेसी की नहीं, बल्कि बसरा के किसी दूर दराज के इलाके के रईस की है। मगर उस रईस की लाश को इतनी दूर लाकर दफनाने की क्या जरूरत थी? कोतवाल के पूछने पर सिपाही से कोई जवाब भी न बन पड़ा। वो पीछे हट गया। फिर उमरू ने कोतवाल से मुखातिब होते हुए कहा, आप इस लाश को उल्टा कर देखें, शायद किसी किस्म का कोई जख्म का निशान या सुराग मिल जाए और बात वाजे हो जाए। कनान बोला, लाश की ज़ाहिरी हालत तो ठीक ही दिखाई देती है, मगर आपके कहने पर इसे उल्टा कर भी देख लेते हैं। फिर कोतवाल ने एक सिपाही को हुक्म दिया कि वो कब्र में उतरकर लाश को उल्टा करे। कोतवाल का हुक्म पाकर एक सिपाही आगे बढ़ा, मगर कब्र में उतरते ही किसी अनजाने खौफ से सिपाही पीछे हट गया। उसे लाश को हाथ लगाते हुए खौफ महसूस हो रहा था। ना जाने लाश में ऐसी कौन सी बात थी कि सिपाही को हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे उल्टा करना तो दरकिनार छूकर ही किसी बात का पता चला सके। कनान ने सिपाही के खौफ को भांप लिया। उसने सिपाही को कहा, तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे ये मुर्दा अभी उठकर तुम्हें पकड़ लेगा। चलो पीछे हटो, मैं खुद इस लाश को उल्टा कर देखता हूँ। कनान की इस बात पर सिपाही पीछे हट गया। इसके बाद कनान कोतवाल ने बड़ी जुर्रत से काम लिया और बेधड़क होकर कब्र में उतर गया। इसके बाद उसने मुर्दे की जानिब हाथ बढ़ाया। उसी वक्त किसी अनजानी शय के काटने से उसके हाथ और बाजू में जबरदस्त खुजली होने लगी। कनान ने अपना हाथ पीछे हटा लिया और इसके साथ ही वो कब्र से बाहर आ गया। कनान के लिए ये बात भी हैरानकुन थी कि कब्र से बाहर आते ही उसके हाथ और बाजू से खुजली खत्म हो गई। कनान का रंग मारे खौफ के जर्द पड़ गया। लाश में ना जाने ऐसी कौन सी बात थी कि कोई भी शख्स उसे छूने की जुर्रत नहीं कर सकता था। उमरू अय्यार गौर से कनान की जानिब देख रहा था। वो समझ गया कि ये लाश किसी आम आदमी की नहीं। उसने कनान को परे हटाया, फिर अपनी छड़ी से संदूक का ढकना बंद कर दिया। ढकने पर हाथी दांत के बेल बूटे बने हुए थे। उमरू ने गौर से उन बेल बूटों की जानिब देखा। उनके दरमियान सांप की शक्ल भी बनी हुई थी। सांप के मुंह में कोई शय पकड़ी हुई थी। वो शय क्या थी उमरू से समझ ना सका। उमरू ने कनान और सिपाहियों की जानिब देखते हुए कहा, इस कब्र में मिट्टी डाल दो, इसी में हम सबकी बेहतरी है। उमरू अय्यार का हुक्म पाकर सिपाहियों ने जल्दी जल्दी कब्र में मिट्टी डालना शुरू कर दी। चंद मिनटों में ही वह फारिग हो गए। इसके बाद उमरू अय्यार कनान और सिपाहियों के हमरा कब्रिस्तान से बाहर आ गया। उमरू अय्यार और कनान दोनों ही सर जोड़े कोतवाली में बैठे थे। कनान ने उमरू अय्यार को खामोश पाकर पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? उमरू अय्यार ने पहले अपने चारों तरफ देखा, उसके बाद कनान से मुखातिब होते हुए बोला, मैं रात वाली कब्र के बारे में सोच रहा हूँ। उस कब्र में कोई राज है। कनान से इस बात का कोई जवाब न बन पड़ा। उमरू भी खामोश हो गया।
फिर उसने कनान से कहा, कनान क्या तुम बता सकती हो कि इस कब्रिस्तान में किस किस कबीले और खानदान के मुर्दे दफन होते हैं? उमरू की इस बात पर कनान सोच में पड़ गया। कनान ने एक दूर बैठे बूढ़े सिपाही की जानिब देखा, फिर उसे आवाज देते हुए कहा, अबू आमिर इधर आओ। सिपाही अबू आमिर दौड़ता हुआ आया और कनान के पास आकर अदब से खड़ा हो गया। बैठ जाओ। कनान के हुक्म पर अबू आमिर उसके दाएं हाथ पर बैठ गया। फिर उमरू अय्यार ने अबू आमिर से मुखातिब होते हुए कहा, बड़े मियाँ आपकी उम्र कितनी होगी? बेटा यही कोई 2-4 साल कम 100 साल। उमरू ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, सुभान अल्लाह, आप तो इतनी उम्र के हैं, इसके बावजूद आपकी सेहत काबिल रश्क है, इसलिए तो हुजूर सरकार की खिदमत भी सर अंजाम दे रहे हैं। फिर कनान ने उसे मुखातिब होते हुए कहा, बड़े मियाँ हमने आपको एक खास बात के लिए बुलाया है, फरमाइए हुजूर। बात यह है कि हर समा के कब्रिस्तान में जितनी कब्रें हैं, क्या तुम उनके बारे में जानते हो कि वो किस किस की कब्रें हैं, या कौन कौन से कबीले के मुर्दे वहाँ दफन हैं? नहीं हुजूर, ये तो मुमकिन नहीं, अलबत्ता कब्रिस्तान में जितने अहाते हैं उनके बारे में मुझे पूरी मालूमात हैं। अबू आमिर की इस बात पर उमरू अय्यार और कनान दोनों सोच में पड़ गए। फिर कनान एकदम चौंक कर बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो कब्र भी एक अहाते में है। वो अहाता किसका है उसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं। फिर क्यों ना हम अबू आमिर को इस सिपाही के हमरा रवाना कर दें जो सुबह हमारे साथ था। आप दुरुस्त कहती हैं। कनान ने यह कहते हुए एक सिपाही को आवाज देकर अपने पास बुलाया। जब वो आ गया तो उसने कहा, बख्तीन तुम अबू आमिर के हमरा कब्रिस्तान में जाकर इसे जरा वो कब्र दिखाओ जो खुली पड़ी है। हम अबू आमिर के जरिए उस कब्र के बारे में जानना चाहते हैं कि वो किसकी कब्र है। कनान के इस हुक्म पर बख्तीन ने हैरान और परेशान नजरों से कनान और उमरू अय्यार की जानिब देखा। उमरू अय्यार उसकी परेशानी को भांप गया। उसने उसे तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ नहीं बख्तीन, दूर ही से अबू आमिर को वो कब्र दिखा देना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। बख्तीन ने उमरू को कोई जवाब न दिया। वो चुपचाप अबू आमिर को लेकर कोतवाली से बाहर निकल गया। जब दोनों चले गए तो उमरू ने कनान से कहा, बख्तीन कब्रिस्तान जाते हुए घबरा रहा था, मगर मेरे हौसला दिलाने पर वो चल पड़ा। मेरे ख्याल में हमें भी उन दोनों के पीछे कब्रिस्तान जाना चाहिए। हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे? चलो ये ठीक है। उमरू अय्यार इतना कहने के बाद अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कनान भी उठ खड़ा हुआ। इसके बाद दोनों अबू आमिर और बख्तीन के पीछे पीछे चल पड़े। कब्रिस्तान की हदूद में पहुंचकर चारों इकट्ठे हो गए। इसके बाद आपस में बातें करते हुए जब उस जगह पहुंचे जहां कब्र थी तो वहां कुछ भी ना पाया। जमीन बिल्कुल साफ और हमवार थी। उमरू ने हैरान नजरों से कनान की जानिब देखते हुए कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं, कहीं हम गलत जगह पर तो नहीं आ गए? नहीं उमरू, यही वो जगह है जहां हम खड़े हुए थे। देखिए दाएं हाथ वही ताज़ा कब्र है जिसके जनाजे में आपने भी शिरकत की थी। हाँ तुम ठीक कहते हो, मगर वो कब्र कहाँ गई अल्लाह जाने। उमरू ने इधर उधर देखते हुए कहा, कनान इसमें जरूर कोई गहरा राज है, कोई सिहर है। ऐसी बातें तो आप ही समझ सकते हैं, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। फिर उमरू ने अबू आमिर से मुखातिब होते हुए पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि यह अहाता किन लोगों का है? उमरू की इस बात पर अबू आमिर ने गौर से चारों तरफ की कब्रों की जानिब देखा। फिर कुछ देर तक जमीन पर जोर डालते हुए बोला, मेरे ख्याल में ये अहाता खुजैमा वालों का है। ये लोग यमन से आकर आबाद हुए, उन्हीं लोगों का यह अहाता है। वो अपने मुर्दों को यहीं दफन करती हैं। ये यमन वालों का अहाता है। उमरू ने हैरान होते हुए पूछा, जी हाँ, ये हमारे शहर के शुमाली हिस्से में रहते हैं। बड़े जफाकश और ईमानदार लोग हैं, ना किसी को बुरा कहते हैं और ना किसी से बुरा सलूक करते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं उनसे मिल लूंगा और सारी बात दरियाफ्त कर लूंगा, मगर तुम्हें उन तक मेरे साथ जाना होगा। मैं जरूर चलूंगा। इसके बाद चारों कब्रिस्तान से बाहर आ गए। जब ये लोग कोतवाली की हदूद में दाखिल हुए तो वहां उन्होंने बहुत से लोगों को आपस में खुसर फुसर करते हुए पाया। कोतवाल कनान को देखते ही लोग उसकी जानिब लपके, फिर उसे घेरे में लेकर खड़े हो गए। उमरू ने लोगों से मुखातिब होते हुए पूछा, भाइयों खैर तो है जो आप कोतवाल साहब को घेरे में लेकर खड़े हो गए? एक आदमी जिसका नाम खालिद था उमरू से बोला, क्या बताएं आपको, हम तो हारिस डाकू के हाथों तंग आ गए हैं। आज सुबह उसने हमारे गांव पर हमला किया और जितने घराने बड़े लोगों के हैं उनको लूट लिया। इसके बाद वो और उसके साथी हमारे ही लोगों की दौलत खैमा बदोशों के दरमियान बांटकर उड़नछू हो गए। खुदा के लिए उस डाकू का कुछ कीजिए, वरना हम लोग फकीर होकर रह जाएंगे और रजील लोग बावकार हो जाएंगे। हम लोगों की तमाम दौलत वो उन लोगों के दरमियान बांटता रहता है जो रजील है। उमरू की इस बात पर कनान ने हंसते हुए कहा, शायद तुम्हें इल्म नहीं, ये सब कुर्बे क़यामत की निशानियां हैं। क़यामत के करीब कमतर लोग दौलतमंद और हाकिम वक्त होंगे। शायद हारिस डाकू इस बात के लिए कोश आए हैं। वो कमतर लोगों को दौलत से मालामाल करने के बाद हमारे मुकाबले पर लाना चाहते हैं। वो उन्हें आला मुकाम और बुलंद मुकाम दिलाने के लिए कोशा है। कुछ भी हो, सरे दस्त हमारी जान तो उस लुटेरे से छुड़वाओ, खालिद ने कहा। उमरू ने खालिद से मुखातिब होते हुए कहा, तुम लोगों को चाहिए था कि खाना बदोशों से अपनी दौलत वापस ले लेते।
खालिद ने उमरू को जवाब दिया, हुजूर ये बात तो भीड़ों के छत्ते में हाथ डालने वाली है। खाना बदोशों की तादाद इतनी है कि हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते। किसी ने सच कहा है कि सरमायादार बुज़दिल होता है। उमरू ने खालिद की बात का बुरा मानते हुए कहा। इस पर खालिद की भवें भी तन गईं। उसने उमरू को गुस्से से जवाब दिया, तुम जिन्नों और भूतों से मुकाबलों के दावे करते हो और इसके अलावा खुद भी सरमायादार हो। तुम खुद क्यों नहीं खाना बदोशों और हारिस से मुकाबला करते? वक्त आने पर ऐसा भी कर दिखाऊंगा। मुझे तुम्हारे जोश दिलाने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहने के बाद उमरू कोतवाली से बाहर निकल गया। इसके बाद कोतवाल कनान ने भी लोगों को समझा बुझाकर अपने हाथ से रुखसत कर दिया। बसरा के खूबसूरत शहर से बाहर चंद कच्चे पक्के मकानात बने हुए थे। उन्हीं में से एक पुख्ता मकान पदम का था जो किलानुमा था। वो एक जादूगर था और अपने मकान में तन्हा रहता। पूरे शहर में सिवाय एक भाई के पदम का और कोई अजीज नहीं था। पदम का भाई जिसका नाम कहलान था बड़ा नेक दिल और दूसरों के काम आने वाला इंसान था। उसके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे छोटे थे मगर बेहद समझदार। एक बच्चे की उम्र 6 साल और दूसरे की 8 साल थी। वो घर में अपनी माँ से कुरान पाक पढ़ा करते। कहलान के शहर में तस्बीहों का मामूली कारोबार था और वो इसी कारोबार से अपने घर का खर्चा चला रहा था। वो अपने इस छोटे से कारोबार से मुतमईन था। वो किसी से बदसलूकी के साथ पेश नहीं आता बल्कि हर एक से खुश अखलाकी, मोहब्बत और खुलूस से पेश आता। इन अच्छी बातों के बावजूद लोग कहलान को भी अच्छा नहीं समझते थे। दूसरे लोग भी उसके भाई के बुरे किरदार की वजह से उसे बुरा ही समझते। कहलान तो लोगों से अच्छा सलूक करता मगर लोग कहलान से अच्छा सलूक नहीं करते। शहर के तमाम लोगों को इस बात का इल्म था कि कहलान का भाई पदम, जिसका असली नाम हलवान है, मगर अपने छोटे कद की वजह से लोग उसे पदम कहकर पुकारते थे। बुरे किरदार का मालिक पदम लोगों से कहता रहता कि वो यऊक बुत देवता का बेटा है जिसकी पूजा हमदान के अलावा बसरे के कई शहरों में होती। हालांकि इस्लाम की बदौलत तमाम बुतों और बुत परस्तों का खात्मा हो चुका था। इसके बावजूद पदम इस बात पर बजिद था कि वो यऊक देवता का बेटा है और वो आज भी जिंदा है। लोग उसकी इन्हीं बातों की वजह से उसे नफरत करते और उसे अपने किसी मामले में भी शरीक नहीं करते। मजहबी और गैर मजहबी किसी तकरीब में भी उसको बुलाया नहीं जाता। मगर कहलान तो अपने भाई की तरह किसी बात का कोई भी दावा नहीं करता था। वो एक सीधा सादा मुसलमान था और 5 वक्त की नमाजें अदा करने के अलावा हर वक्त अल्लाह की याद में मगन रहता। उसने कई बार लोगों से कहा कि पदम से उसका कोई लेन देन नहीं। वो ना उसे मिलता है और ना ही उसे अपने घर आने देता है। वो काफिर है। वो पदम की तरह अपने आप को किसी बेजान बुत की औलाद नहीं समझता। उसका बाप एक सौदागर था। वो मजूसी था मगर बाद में मुसलमान हो गया। उसका बाप मिस्र में गुमनामी की मौत मरा। इतना कुछ वाजे करने के बावजूद लोग कहलान से भी कन्नी कतराते। उसे भी किसी तकरीब में शामिल नहीं करते। बहुत कम लोग उससे लेन देन करते। लोग उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करते। पूरे शहर में एक उमरू अय्यार ही था जो कहलान को पसंद करता और उसकी शराफत और उसने सलूक की वजह से वो कहलान की भी इज्जत करता। वो अक्सर कहलान की दुकान पर आकर बैठा रहता। उमरू को भी पदम के बारे में इल्म था मगर वो पदम को एक मामूली जादूगर और बेवकूफ़ इंसान समझता। वो उसे कोई अहमियत नहीं देता था। उमरू अय्यार ये बात खूब अच्छी तरह से जानता था कि कहलान का अपने भाई से कोई ताल्लुक नहीं और उमरू को कहलान की ये बात पसंद थी। उमरू ने पदम को कभी नहीं देखा। अलबत्ता इतनी बात जरूर जानता था कि उसका घर कहाँ है और वो किस किस्म का जादूगर है। जिस रोज उमरू अय्यार कब्रिस्तान से शहर लौटा उसके चौथे दिन वो कहलान से मिला और उसे कब्र वाली सारी बात सुनाने के बाद बोला, मुझे पूरा यकीन है कि वो कब्र जो अब अपनी जगह से गायब है उसमें जरूर कोई राज है। कहलान ने जवाब दिया, मुमकिन है वो किसी नेक दिल नौजवान की कब्र हो और उसकी लाश को हाथ लगाने से उसकी बेहुरमती होती हो और ये बात उस अल्लाह वाले को पसंद ना हो। लेकिन साहिबे कब्र बसरा का रहने वाला मालूम नहीं होता। वो किसी दूसरे शहर का दिखाई देता था। मुझे अबू आमिर ने बताया था कि वो अहाता जिसके दरमियान वो कब्र थी खुजैमा वालों का है जो यमनी नस्ल के हैं। मैंने उनके यहाँ जाकर उस कब्र के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने मुझे बताया कि एक अरसा से उनका कोई फर्द फौत नहीं हुआ। हैरत तो इस बात पर है कि वो कब्र किसी ताज़ा मुर्दा की थी। उसका लिबास मिस्र के काहिनों जैसा था। ऐसा मालूम होता कि किसी ने उसे मिस्र से लाकर यहाँ दफन कर दिया। उमरू अय्यार की इस बात पर कहलान बोला, मगर ऐसा कौन शख्स हो सकता है जो मिस्र से ताबूत उठाएगा और यहाँ लाकर दफन करेगा? आखिर उसे लाश में ऐसी कौन सी बात दिखाई दी जो कोई उसे मिस्र से उठा लाया? उमरू अय्यार ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद फैसला कुन अंदाज में कहा, मेरे ख्याल में यह पदम का काम है। चूंकि काले जादू के माहिर लाशों से भी काम लेते रहते हैं, इसलिए पदम के सिवा ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। शायद तुम जानते नहीं, जादूगर अपने सीहर से बदरूहों को हाजिर कर लिया करते हैं। कहलान ने अस्तगफार पढ़ते हुए कहा, खुदा हलवान को सीधी राह दिखाए। अगर ये काम उसी का है तो उसने बहुत बुरा किया। भला किसी गैर इलाके से लाश लाने की क्या जरूरत थी? क्या आपने इस वाक़े का जिक्र सुल्तान या काजी साहब से किया है?
उमर यार बोला, अभी मैंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया और ना ही मैं उस वक्त तक किसी से इस बात का जिक्र करना चाहता हूँ जब तक खुद पूरी तरह से छानबीन न कर लूँ। मेरे नज़दीक अब ये मामला हारिस डाकू से भी ज़्यादा अहमियत रखने लगा है। मैं हारिस को गिरफ्तार करवाने से पहले इस मामले की तह तक पहुँचना चाहता हूँ। जब मेरी तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी उसके बाद मैं इसका जिक्र सुल्तान मुआज या काजी साहब से करूँगा। कहलान ने कहा, मान लिया कि आप उस कब्र के बारे में किसी से उस वक्त तक कोई बात नहीं करेंगे जब तक आप मामले की तह तक नहीं पहुंच जाते। मगर जिन लोगों ने उस कब्र को देखा है, क्या वो किसी से इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे? क्या कनान कोतवाल भी चुप रहेगा? हाँ, वो चुप रहेगा। मैंने उसे मना कर दिया है, वो उस कब्र के बारे में किसी से कोई बात नहीं करेगा। इसके अलावा और लोगों के बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कब्र से इतने खौफजदा हुए थे कि अब डर के मारे उसका जिक्र तो क्या, नाम तक भी जुबान पर लाने के लिए तैयार नहीं। इस पर कहलान ने कहा, हजूर, अल्लाह ताला आपकी मदद करे। अगर ये काम हलवान का है तो आप उसे पूरी सजा दिलवाएं। आप उसे दरियाफ्त करके दम लें कि उसने ऐसी हरकत क्यों की और किस लिए की। कहलान। उमर ने कहलान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे अच्छे दोस्त, इससे पेशतर कि मैं किसी नतीजा तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद करूं, मैं तुमसे एक काम लेना चाहता हूं। फरमाइए, मैं इस बारे में आपकी क्या मदद कर सकता हूं? कहलान के पूछने पर उमरू बोला, मैं चाहता हूं कि आप एक बार पदम के घर जरूर जाएं और वहां जो कुछ भी देखें उससे मुझे आगाह करें। उमर यार की इस बात पर कहलान सोच में पड़ गया। उसे खामोश पाकर उमर ने उससे कहा, तुम किसी किस्म का फिक्र न करो। अगर पदम ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसके घर पर हल चलवा दूंगा। तुम मेरे अच्छे दोस्तों में से हो, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि कोई दूसरा शख्स तुम्हें नुकसान पहुंचाए। उमर की इस बात पर भी कहलान की परेशानी दूर न हुई। उसने उमर से मुखातिब होते हुए कहा, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं हजूर। बात सिर्फ इतनी है कि शहर वालों से खौफ खाता हूँ। आप ये बात खूब अच्छी तरह से जानती हैं कि पदम से मेरा कोई रिश्ता नहीं और ना ही मेरा उससे कोई लेन देन है, लेकिन इसके बावजूद लोग मुझे जीने नहीं देते। महज उसका भाई होने के नाते मुझसे नफरत करते हैं, मुझे ताने देते हैं। इन हालात में अगर किसी ने मुझे पदम के घर में दाखिल होते या निकलते हुए देख लिया तो शामत आ जाएगी। लोग मुझसे मजीद बदजन हो जाएंगे। मेरा जो थोड़ा बहुत कारोबार है वो भी तबाह हो जाएगा। ऐसे में मैं अपने बच्चों को क्यों कर पालूंगा? कहलान की इस तशवीश पर उमर ने उसे थपकी देते हुए कहा, तुम्हारे खदशात अपनी जगह दुरुस्त हैं और जो कुछ तुमने कहा उसे मानता भी हूँ, लेकिन तुम यकीन जानो कि अगर कोई शख्स तुम्हें पदम के मकान में दाखिल होते या निकलते हुए भी देख लेगा तो वो तुम्हें नहीं पहचान सकेगा। तुम पदम के यहाँ ऐसा भेस और चेहरा बदल कर जाओगे कि कोई भी शख्स तुम्हें पहचान नहीं सकेगा। शायद तुम्हें इल्म नहीं, मैं भेस बदलने में बड़ा माहिर हूँ। मैंने कई कामयाबियां भेस बदल कर ही हासिल की हैं। तुम ऐसे रूप में पदम के सामने जाओगे कि वो खुद भी तुम्हें पहचान नहीं सकेगा। ठीक है उमरू भाई, अगर आप इस तरीके से मुझे पदम के यहाँ रवाना करेंगे तो मुझे कोई एतराज़ ना होगा। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि लोग उस बदबख्त के यहाँ जाते हुए मुझे पहचान ना सकें। इस पर उमर यार ने उसे इत्मीनान दिलाते हुए मजीद कहा, कहलान, तुम पदम के एक एक कमरे में जाकर देखना कि वहाँ क्या कुछ रखा हुआ है। उससे मीठी मीठी बातें करना और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश करना। मैं जानना चाहता हूँ कि पदम कितना बड़ा और कैसा जादूगर है। बातों ही बातों में इस बात का भी पता चलाना कि जब वो मिस्र गया था तो वहाँ वो कितना अरसा रहा और वह मिस्र किस गर्ज से गया था, इस बात का पता ज़रूर चलाने की कोशिश करना। कहलान बोला, आप कोई फिक्र न करें। जब मैं उसके घर के अंदर चला गया और उसके सामने जा खड़ा हुआ तो मैं उससे सारी बातें पूछ कर ही बाहर आऊँगा और जो कुछ वो मुझे बताएगा उससे मैं आपको आगाह करूँगा। ठीक है मेरे दोस्त, कल आप पिछले पैर मेरे यहाँ आ जाएं। मैं अपने कहने के मुताबिक तुम्हारा हुलिया बदल दूंगा। उसके बाद तुम पदम के यहाँ चले जाना। मैं भी शहर से बाहर निकलकर पदम के घर से कुछ फासले पर रुककर तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतनी बात का ख्याल जरूर रखना कि पदम चालाक और होशियार साहिर है। उससे जो भी बात करो सोच समझ कर करना। पहले मैं उसे एक मामूली साहिर समझता था, मगर कब्र के वाक़े से मुझे यकीन हो गया है कि वो एक मुकम्मल साहिर है। तुम उसके सामने पहुंचकर वाज़े लफ्ज़ों में बता देना कि तुम कहलान हो और उससे मिलने की खातिर तुमने ये रूप इख्तियार किया है। बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। उससे राज लेने की खातिर उस पर अपना आप तो जाहिर करना ही पड़ेगा। इसके बाद उमर यार ने बड़ी गर्मजोशी के साथ कहलान से हाथ मिलाया और फिर अपने घर की तरफ चल दिया। उमर यार के समझाने और कहने के मुताबिक कहलान दोपहर के वक्त उसके घर जा पहुंचा। जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से उमर यार का गुलाम अजीज बाहर आया। वो कहलान को नहीं जानता था। अजीज के पूछने पर कहलान ने उसे अपने बारे में बताते हुए कहा, उमर यार ने खुद मुझे एक ज़रूरी काम के लिए बुलवाया है, इसलिए आप अंदर जाकर खबर कर दें कि कहलान अपने वादे के मुताबिक हाजिर हो गया है। इस पर अजीज ने मुस्कुराते हुए कहा, हजूर, मैंने पहचान लिया।
आप उनके अच्छे दोस्तों में शुमार होती हैं, मगर इस वक्त वो घर पर मौजूद नहीं। मैं आपके लिए मेहमान खाने का दरवाज़ा खोल देता हूँ, आप वहाँ बैठकर इंतज़ार कर लें, शायद थोड़ी देर में आ जाएं। बहुत अच्छा, मैं उनका इंतज़ार कर लेता हूँ, क्योंकि उनको मुझसे बहुत ज़रूरी काम है। इस पर गुलाम अजीज़ ने मेहमान खाने का दरवाज़ा खोल दिया और कहलान अंदर जा बैठा। कहलान ने देखा कि मेहमान खाने में कोई अहम शय नहीं रखी, सिर्फ कीमती कालीन बिछे हुए हैं और उन पर खूबसूरत गाँव तकिए पड़े हैं। कहलान एक गाँव तकिए के सहारे आराम से बैठ गया। बैठते ही उसकी नज़र एक कोने वाली तपाई पर जा पड़ी। तपाई पर एक बुत पड़ा हुआ था जो सफ़ेद पत्थर से तराशा गया था और बहुत ही बारोब दिखाई दे रहा था। कहलान उस बुत को देखते ही शशोपंज में पड़ गया। वो अपने दिल में सोचने लगा कि शायद उमरू अभी तक सच्चे दिल से मुसलमान नहीं हुआ, जो उसने अपने कबीले के बुत को अपने घर में रखा हुआ है, जिसकी वो इबादत तन्हाई में ज़रूर करता होगा। उमरू की तरह और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल नहीं किया। वो खुदा की इबादत करने के साथ साथ अपने बुतों की भी पूजा करते हैं। कहलान ऐसे कई मुनाफिक लोगों से वाकिफ भी था। उसका भाई शुरू में ऐसा ही था। वो नमाजें पढ़ने के अलावा यहू की इबादत भी करता, फिर उसने खुदा की इबादत छोड़कर सिर्फ यहू को ही पूजना शुरू कर दिया। मुनाफिक लोगों की बातें कहलान को अच्छी नहीं लगती थीं। कहलान ने उमरू के बारे में ऐसी वैसी बातें तो सोच लीं, मगर इसके बावजूद अपने दिल में उमरू के लिए नफरत का जज्बा न पैदा कर सका। हालांकि उसकी अपनी सोच के मुताबिक उमरू भी उन्हीं लोगों में शुमार होता था जो इस्लाम के साथ साथ बुतों को भी अपने घरों में रखे हुए हैं और उन बुतों की वो दिलो जान से इज्जत करते थे। हालांकि इस्लाम बुत परस्ती और शिर्क के सख्त खिलाफ है। वो तो इस बात की भी इजाज़त नहीं देता कि कोई मुसलमान अपने घर में बुत तो कुजा कोई मामूली शबी भी रखे। कहलान उमरू के बारे में अपने दिल में सोच ही रहा था कि इतने में अजीज ने आकर उसके सामने कावे का फिंजान और प्यालियां रख दी। कहलान ने मौका गनीमत जानते हुए अजीज से पूछ ही लिया, ये तपाई पर जो बुत रखा है, क्या ये उमरू यार के कबीले का बुत है? अजीज ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, तौबा तौबा कीजिए साहब, आप कैसी बातें कर रही हैं? उमरू साहब तो बुत परस्ती और बुतों के खिलाफ हैं। वो तो मुद्दत से इस्लाम को अपना ओढ़ना बिछोना बना चुके हैं। वो तो रात गए तक सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करते रहते हैं। शायद आपको इसका इल्म नहीं, अगर इल्म होता तो आप ऐसी बात हरगिज ना करते। मेरे आका उमरू हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुरीद और पैरोकार भी हैं। वो अमीर हमजा के बेहद मद्दा और खैर ख्वाह हैं। वो तो अल्लाह की इबादत में ही सबकी भलाई तसव्वुर करते हैं। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दिल में उमरू साहिब के बारे में कोई ऐसी वैसी बात पैदा नहीं हुई। जितनी बात मेरे दिल में पैदा हुई थी उससे कई गुना बढ़कर आपने वजाहत कर दी। अच्छा मेरे दोस्त, ये तो बताओ कि आखिर इस तपाई वाले बुत को घर में रखने की वजह क्या है? कोई भी सच्चा मुसलमान किसी भी बुत को अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं, फिर उमरू साहिब ने ये बुत क्यों रखा हुआ है? कहलान की इस बात पर गुलाम ने एक हल्का सा कहकहा मारते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है, आप इस बुत की वजह से शशोपंज में पड़ गए कि हो ना हो ये बुत उमरू साहिब के कबीले ही का है। दरअसल ये बुत उनका नहीं है और ना ही उनका इस बुत से कोई वास्ता है। ये बुत उनके एक मिस्री दोस्त की अमानत के तौर पर यहाँ रखा है। उनका वो दोस्त पुराने अकायद का था, मगर अब इस्लाम लाना चाहता है। इसीलिए वो इस्लाम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने की खातिर मक्का और मदीना गया हुआ है। उसने वहाँ जाने से पहले उमरू साहिब से कहा था कि जब तक वो खुद दीन हक कबूल करने वालों को अच्छी तरह देख नहीं लेगा या उनकी बातें सुनकर और किरदार परख नहीं लेगा, वो हरगिज मुसलमान नहीं होगा। और उसने मुकद्दस सरजमीन का रुख इख्तियार किया। वही जाते हुए अपना बुत उमरू साहिब को दे गया कि वो अमानत के तौर पर इसे अपने पास रख ले। मुझे उम्मीद है कि उमरू साहिब का वो दोस्त जब भी वापस आएगा इस्लाम की दौलत से मालामाल होगा, फिर उसे इस बुत की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वो खुद इसे अपने दोनों हाथों से तोड़ फोड़ देगा। खुदा करे ऐसा ही हो। कहलान ने कावा की एक चुस्की लेते हुए कहा। इसके बाद अजीज घर के अंदर चला गया और कहलान ने मज़े से कावा पीना शुरू कर दिया। अभी उसने कावा ख़त्म ही किया था कि उमरू यार अहलन व सहलन मरहबा कहता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। कहलान ने फ़ौरन अपनी जगह से उठकर उमरू से हाथ मिलाया। इसके बाद दोनों आमने सामने तकियों के सहारे बैठकर बातें करने लगे। कहलान बोला, मैं हस्बे वादा आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आप मेरा हुलिया तब्दील कर दें ताकि मैं पदम से मिलने अभी रवाना हो जाऊँ। कहलान की इस बात पर उमरू ने ठंडा सांस भरते हुए कहा, नहीं कहलान, अभी तुम्हें कुछ दिनों तक रुकना होगा क्योंकि सुल्तान मुआज मुझे फ़ौरन ही हारिस की गिरफ्तारी के लिए रवाना करना चाहता है। यूँ समझो कि मैं घर वालों से महज इजाज़त लेने की खातिर अपने घर आया हूँ। कुछ लोग हारिस की शिकायत लेकर कोतवाल कनान के रूबरू हाजिर हुए। कनान उन्हें पूरी तरह मुतमईन नहीं कर सका, जिस पर वो लोग सुल्तान के रूबरू हाजिर हो गए। सुल्तान ने उनकी बात बड़े गौर से सुनी। सुल्तान ने उन्हें दम दिलासे देकर रुखसत कर दिया। जब वो चले गए तो उन्होंने कनान को अपने यहाँ बुलवाने की बजाय मुझे बुलवा भेजा। जब मैं उनके सामने हाजिर हुआ तो उन्होंने मुझे हुक्म देते हुए कहा, उमरू तुम इसी वक्त हारिस की गिरफ्तारी के लिए रवाना हो जाओ।
हम चाहते हैं कि कल तक तुम हारिस को गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश कर दो, और साथ ही ये भी कह दिया कि उसे गिरफ्तार करने से बेहतर है कि उसे जान से मार डालो। मैंने बात टालने की कोशिश की मगर सुल्तान ने मेरी एक ना सुनी। मैं मजबूर होकर रह गया। अब मैं हारिस को गिरफ्तार करने जा रहा हूँ। खुदा जाने उसकी गिरफ्तारी में 1 दिन लगता है या ज्यादा दिन लगते हैं, मैं पूरे वसूख से नहीं कह सकता। इसलिए तुम फिलहाल पदम के यहाँ मत जाओ। जब मैं वापस आ जाऊंगा तो उसके बाद तुम्हें पदम के यहाँ रवाना करूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी गैर हाजिरी में पदम के यहाँ जाओ, ये कुछ अच्छा नहीं मेरे दोस्त। कहलान ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, जैसे आपकी मर्जी, मैं तो आपके हुक्म के मुताबिक हाजिर हो गया। उमर यार बोला, कहलान मेरे दोस्त, इसमें हुक्म की कोई बात नहीं, ये तो एक ऐसा काम है जिसमें हम सब की भलाई है। क्या आपको उम्मीद है कि पदम गलत रास्ते पर चल रहा है? कहलान ने यह बात इसलिए की कि वो उमरू की जुबान से पदम के बारे में कुछ जानना चाहता था। कहलान, तुम खूब अच्छी तरह से जानते हो कि पदम गलत नजरियात और अकायद का मालिक है। इस्लाम के खिलाफ अकायद रखने वाला आदमी कभी अच्छा साबित नहीं हो सकता। क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि वो गलत रास्ते पर चल रहा है? कहलान शर्मसार होते हुए बोला, मुझसे बड़ी भूल हुई उमरू साहब। मैं ये हकीकत भूल ही गया था कि पदम अपने आप को क्या कहता है और क्या समझता है। इस पर उमरू अय्यार ने मुस्कुराते हुए कहा, कहलान, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। आखिर खून जोश मार ही जाता है। आखिर वो तुम्हारा भाई जो ठहरा। मैं ऐसे इंसान को अपना भाई नहीं समझ सकता जो बुत परस्त और मुशरिक हो। इस्लाम ने उसके और मेरे रास्ते अलग अलग कर दिए हैं। कहलान की इस बात पर उमरू अय्यार ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मैं तुम्हारे इस जज्बे की दाद देता हूँ। अच्छा कहलान, अब मैं तुमसे इजाज़त चाहूँगा। मुझे अभी और इसी वक्त हारिस की तलाश में जाना है। तुम खुदा से मेरी कामयाबी के लिए ज़रूर दुआ करना। कहलान भी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो चुका था। बोला, अल्लाह ताला आपको नेक इरादों में कामयाब करे। मैं तो हर वक्त आपके लिए दुआगो रहता हूँ। इसके बाद उमरू ने बड़ी गर्मजोशी के साथ कहलान से हाथ मिलाते हुए उसे अपने हाथ से रुखसत किया। कहलान के चले जाने के बाद उमरू घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि शहजादी बल्कीस लौंडी मारिया से अपने बाल दुरुस्त करवा रही है। उसने शहजादी से कोई बात न की और कमरे में जाकर अपने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। बाल दुरुस्त हो गए तो शहजादी उमरू अय्यार के कमरे में गई। उसने देखा कि उमरू अय्यार कमर से अपनी तलवार बांध रहा है। वह समझ गई कि ज़रूर कहीं जाने की तैयारी है। उमरू ने शहजादी को देखते ही पूछा, मेरी जंबील कहाँ है? कैसी जंबील? शहजादी ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। उमरू ने बात बनाते हुए कहा, खैर से, नसीबे दुश्मना, तबीयत तो ठीक है। शहजादी चिढ़कर बोली, मेरी तो तबीयत ठीक है, मगर आपकी तबीयत में ज़रूर कुछ गड़बड़ है। उमरू मुस्कुराते हुए बोला, गड़बड़? वो भी मेरी तबीयत में? मैं उमरू हूँ और अपनी तबीयत पर काबू पाना खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं खूब अच्छी तरह से तुम्हें और तुम्हारी तबीयत को समझती और जानती हूँ। अच्छा, फजूल बातें छोड़ दो। मेरी जंबील बताओ, कहाँ रखी है तुमने? खैर तो है, इस वक्त जंबील की क्या पड़ गई? मैं एक बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, इसलिए मेरा वक्त ज़ाया ना करो। तकरार की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि वो ज़रूरी काम है क्या? क्या ये ज़रूरी है कि मैं हर बात से आपको आगाह रखा करूँ? क्यों नहीं? मैं आपकी बीवी हूँ, कोई गैर नहीं हूँ। मुझे पूछने का पूरा पूरा हक है। मैं तो समझता हूँ कि तुम बीवी कम और शहजादी साहिबा ज़्यादा हो, जो हर हुक्म मुझ पर ठूंसना अपना फ़र्ज समझती हो। बल्कि इसने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने अभी तक आपको शहजादी का रूप नहीं दिखाया। जिस दिन दिखा दिया उस दिन पता चल जाएगा। अल्लाह अकबर। बेगम साहिबा, आप जो चाहें बने, मुझे इस वक्त जंबील दरकार है, बातें नहीं। शहजादी ने अपना रुख दीवार की जानिब करते हुए कहा, आपको जंबील नहीं मिल सकती। क्यों? आपने उसमें अपने कपड़े संभाल कर रखे हैं, मैंने उसमें खाक भी नहीं रखनी। शहजादी गुस्से के साथ मुड़ते हुए बोली, मैं जंबील नहीं दूंगी। उमरू यार से भी बर्दाश्त न हो सका। वो भी चिल्लाते हुए बोला, क्या बकवास है, मुझे जंबील चाहिए। मैं एक बहुत ही खतरनाक काम के लिए जा रहा हूँ। शहजादी ने भी चिल्लाते हुए जवाब दिया, आखिर मैं भी तो जानूं वो खतरनाक काम है क्या? तुम जानकर क्या करोगी? अच्छा, तो वो कोई ऐसा ही खतरनाक काम है जो आप मुझे नहीं बताना चाहते? शहजादी बोली, आखिर तुम हर मामले में मीन मेख क्यों निकालना चाहती हो? मैं मीन मेख के हक में नहीं हूँ, सिर्फ खतरनाक काम की तफसील जानना चाहती हूँ। अगर मैं बता दूं तो क्या मुझे जंबील मिल जाएगी? उमरू ने पूछा। सोचेंगे। शहजादी बल्कीस बगलों में हाथ दबाते हुए बोली। फिर शहजादियों जैसी धौंस और अकड़फू। शहजादी ने उमरू का मजाक उड़ाते हुए कहा, बस अगर तुम ऐसा ही समझते हो तो ऐसा ही सही। अगर ये बात है तो मैं हरगिज नहीं बताऊंगा कि मैं कौन से काम से जा रहा हूँ। मैं खुद ही अपनी जंबील तलाश कर लूंगा। भला जंबील के बगैर आप कोई मार्का भी मार सकते हैं? क्या मतलब? मैं तो जब जानूं कि आप जंबील के बगैर कोई मार्का मारें। अच्छा ये बात है तो मैं तुम्हें ये मार्का जंबील के बगैर ही मार कर दिखाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम। हे रुकिए उमरू साहिब, जल्दी काम शैतान का होता है। आप काम बताए बगैर घर से बाहर नहीं जा सकते। शहजादी साहिबा, मलका साहिबा, बेगम साहिबा, बीवी साहिबा, मैं घर से बाहर नहीं।
जंबील ढूंढने के लिए दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। वो जंबील मेरे काम की चीज़ है। आपके लिए महज एक थैला या बोरी है। आप उसमें अनाज डाल सकती हैं, मैले कपड़े रख सकती हैं और कुछ नहीं। अपने सर में खाक डालने के लिए आप उसमें खाक भी जमा कर सकती हैं। हटिए मेरे रास्ते से, मुझे जंबील तलाश करने दीजिए। वाह, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, मैं रास्ते से क्यों हटने लगी? पहले काम फिर कोई इनाम। उमरू चिल्लाते हुए बोला, शहजादी खुदा के लिए ये चीख चीख पक पक बंद करो। मैं हारिस डाकू को गिरफ्तार करने जा रहा हूँ। शहजादी मुंह बसोरते हुए बोली, उमरू साहेब, मैं झोली फैलाकर दुआ मांगूंगी कि अल्लाह आपको इस काम में कामयाब ना करे। जनाब, गंदी बोटी का गंदा ही शोरबा होता है। उमरू जिद होते हुए बोला, खुदा के लिए मेरा दिमाग ना खराब करो। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों मेरे हक में दस्ते बद्दुआ हो? उमरू, तुम्हें मेरी हर बात बुरी लगती है, लेकिन आज मैं आपसे इस बारे में खुलकर बात करूंगी। जरूर करो, ताकि मेरी तुमसे खुलासी हो। इस पर शहजादी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी खुलासी तो मौत के बाद ही मुझसे या तुझसे मेरी होगी। अब खामोशी से मेरी बात सुनो। शायद तुम जानते नहीं कि हारिस कौन है। डाकू है और कौन है? लोगों के घर लूटता है, बर्बाद करता है। बस बस, शहजादी ने दोनों हाथ फैलाते हुए कहा, सिर्फ इतना ही जानते हो या कुछ और भी? मैं इसके सिवा और कुछ नहीं जानता। उमरू मसैरी पर बैठते हुए बोला। शहजादी भी उसके दाएं हाथ बैठते हुए बोली, हारिस डाकू नहीं, एक शरीफ और मुनसिफ मिजाज आदमी है। मुआज का सौतेला भाई है। क्या कह रही हो? उमरू ने हैरान नजरों से शहजादी की जानिब देखते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ। मैं हारिस को खूब अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कैसे? जब कभी तुम उससे मिलोगे तो वो खुद ही तुम्हें बता देगा कि मैं उसे कैसे जानती हूँ। खैर, उससे मेरी कभी बात हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मुआज के वालिद हशीम ने मरने से पहले अपनी वसीयत में लिखा था कि उसके बाद उसका बड़ा बेटा हारिस बसरा के तख्त पर बैठेगा। जब मुआज को इस वसीयत का पता चला तो उसने बाप के मरते ही उस वसीयत को अपने कब्जे में कर लिया और फिर जबरदस्ती तख्त पर बैठ गया, और इसके साथ ही उसने हारिस को जेल में डाल दिया। हारिस काफी अरसा तक जेल में गलता सड़ता रहा, फिर उसे भाग जाने का मौका मिल गया। चूंकि उस वक्त पूरा बसरा मुआज का हामी बना हुआ था, इसलिए हारिस समझ गया कि अगर उसने खुलकर मुआज की मुखालफत की तो उसकी बात नहीं बनेगी। चुनाचे उसने लोगों को अपना हमनवा बनाने की खातिर ये अनोखा तरीका इख्तियार किया कि एक गिरोह बनाकर अमीरों को लूटना और गरीबों को देना शुरू कर दिया। इससे बसरा और बसरा के नवाह में बेशुमार लोग हारिस के हमदर्द और खैरख्वाह पैदा हो गए। आज हारिस अगर कहीं डाका डालकर छुपना चाहता है तो उसे बेशुमार घराने अपने यहाँ छुपाने के लिए तैयार हो जाती हैं। उसने लोगों पर कभी अपने आप को जाहिर नहीं किया कि वो कौन है, वो क्यों और किस लिए डाके डालता है। वो एक बार चोरी छुपे मुआज से भी मिल चुका है और उसे खुले लफ्जों में कह चुका है कि वो गरीबों की मदद से मुल्क में ऐसा इनकलाब लाएगा कि बरसों तक कोई दौलतमंद इंसान बादशाह न बन सकेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि हारिस का असली नाम दाऊद है। वो मुआज के यहाँ वसीयतनामा हासिल करने गया था, मगर मुआज ने उसे वसीयतनामा न दिया। इसके बाद वो उसे धमकी देकर चला गया। शहजादी इतना कुछ बताने के बाद चुप हो गई। उमरू मसैरी से उठते हुए बोला, अच्छा तो ये है असल मामला। शहजादी, खुदा गवाह है कि मैं इस पूरे मामले से बेखबर हूँ। अब मैं हारिस को जरूर मिलूंगा और उसे उसका हक दिला कर रहूंगा। अल्लाह आपका भला करे। अब दूं आपको जमील? नहीं शहजादी, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। अब मेरे नजदीक हारिस एक डाकू नहीं, एक इंसान है, और इंसानों से मुझे कोई खौफ नहीं आता। इतना कहने के बाद उमरू अय्यार लंबे लंबे डग भरता हुआ अपने घर से बाहर निकल गया। शाम के वक्त कहलान अपने घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी बीवी चिराग की रोशनी में बड़े गौर से किसी कपड़े को अपने सामने फैलाए देख रही है। उसके दोनों बच्चे गहरी नींद सो रहे थे। कहलान ने नजदीक होकर देखा तो हैरान रह गया। उसकी बीवी एक बहुत ही कीमती कपड़े को देख रही थी। कहलान ने पूछा, ये कपड़ा तो बहुत कीमती है, कहाँ से हासिल किया? पहले तुम खाना खा लो, उसके बाद आराम से तुम्हें सारी बात सुनाऊंगी। बीवी को जरूरत से ज्यादा ही खुश पाकर कहलान को और भी हैरानी हुई, क्योंकि उसके घर में ऐसी खुशहाली नहीं थी कि उसकी बीवी यूं खुश खुश दिखाई दे। इससे कबल उसने कभी उसे ऐसा खुश नहीं पाया। वो तो एक गरीब और शरीफ इंसान था और बड़ी सोच समझकर और मुश्किल से अपने घर के अखराजात पूरे कर रहा था। बेशक कहलान अपने भाई के करतूतों की बदौलत सादा जिंदगी बसर कर रहा था, मगर उसकी बीवी भी बहुत ही सादा दिल और नेक औरत थी। उसने आज तक अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश नहीं की और ना ही अपनी तंग दस्ती पर खुदा से शिकवा किया। वो पढ़ी लिखी औरत थी। उसका दादा यहूदियों के एक ऐसे कबीले से ताल्लुक रखता था जो बाइलम था। फिर उसका दादा मुसलमान हो गया, मगर उसके मुसलमान होते ही यहूदियों ने उससे सब कुछ छीन लिया। न उसके दादा के पास यहूदियों ने जमीन रहने दी और ना ही कोई और जायदाद। लेकिन यहूदियों के इन मुजालिम के बावजूद उसके दादा ने उफ तक न की और ना ही इस्लाम से मुंह फेरा। मगर उसके बेटे यानी कलसूम के बाप ने अपने कबीले में बाइलम और लिखा पढ़ा भी था, मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर लिया। कलसूम उसी बाप की बेटी थी और खुद भी पढ़ी लिखी होने से
अपने बच्चों को भी खुद ही पढ़ाती। आज कहलान को उसकी हालत देखकर सख्त हैरानी हो रही थी। उसने बीवी की बात का जवाब देते हुए कहा, पहले तुम बात सुनाओ, फिर मैं खाना भी खा लूंगा। क्या आपको भूख नहीं है? बीवी के सवाल पर कहलान ने जवाब दिया, तुम्हें जरूरत से ज्यादा खुश देखकर मेरी भूख खत्म होकर रह गई है। मैंने जिंदगी में पहली बार तुम्हें इतना खुश देखा है। तुम मुझे बताओ कि इस बेअंदाजा खुशी की हकीकत क्या है और ये कीमती कपड़ा आया कहाँ से है? कहलान के मजबूर करने पर कलसूम बोली, सिर्फ ये कपड़ा ही नहीं, बहुत सा रुपया पैसा भी घर में आया है। ताज्जुब है। कहलान मजीद हैरान होते हुए बोला, कौन था वो जो हमें यह सब कुछ दे गया? क्या तुम्हारे अब्बू आए थे? कहलान के पूछने पर कलसूम ने जवाब दिया, नहीं, मेरे अब्बू नहीं आए थे, बल्कि आज घर में भाई हलवान पदम आए थे। और कलसूम ने इतनी बात ही की थी कि कहलान एकदम भड़क उठा और बीवी की बात काटते हुए बोला, बस बस कलसूम, इससे आगे कोई बात ना करना। आज तुम खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह से भटक गई हो। तुमने एक ऐसे काफिर और बुत परस्त से ये सब चीजें कबूल की हैं जो हमारे दीन को बहुत बुरा समझता और कहता है, जिससे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं। तुमने ये सब चीजें लेकर अच्छा नहीं किया। कहलान की इन बातों पर कलसूम सहम कर रह गई। मजहब कोई ऐसी दीवार नहीं कि जिसे दो भाइयों के दरमियान खड़ा कर दिया जाए। आखिर वो आपका भाई है, उसे आपसे और आपके बच्चों से बेपनाह हमदर्दी है। कलसूम, कहलान चिल्लाते हुए बोला, मालूम होता है तुम उसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई हो कि इस बात का इल्म नहीं कि वो पूरे बसरे में जादूगर मशहूर है। शायद जादूगर का जादू तेरे सर चढ़कर बोल रहा है। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। मैं उसे अपना भाई तो कुजा मामूली शनासा भी समझने के लिए तैयार नहीं। तुमने जिस तरह से ये चीजें उससे वसूल की हैं, उन्हें इसी तरह जाकर वापस कराओ। मैं इन चीजों को अपने घर पर रखने और छूने के लिए हरगिज तैयार नहीं। अपने शौहर की इन बातों पर कलसूम सख्त परेशान हुई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपने शौहर को क्या जवाब दे, क्या ना दे। वो बिट बिट अपने सामने फैले हुए कपड़े की जानिब तक रही थी। कहलान ने दोबारा उसे मजबूर करते हुए कहा, तुमने जो कुछ पदम से वसूल किया है उसके घर जाकर उसे लौटा दो। मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। आप जरा ठंडे दिल से सोचें, उसने किसी बुरी नियत से ये चीजें हमको नहीं दी। कलसूम की इस बात पर कहलान बोला, नेकबख्त पदम वो बदखसलत और बदकिरदार इंसान है जो किसी को भी बगैर मतलब के कोई शय नहीं दे सकता। तुम अगर इन चीजों को अपने पास रखने पर बजिद हो तो फिर मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दो। कलसूम ने चौंक कर अपने शौहर की जानिब देखा। हाँ कलसूम, मैं ठीक ही कह रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझसे और मेरे बच्चों से हमदर्दी है तो ये चीजें अभी और इसी वक्त जाकर पदम को वापस लौटा दो। और साथ ही उसे ये भी कह देना कि कहलान ने कहा है कि आइंदा वो हमारे घर आने की जुर्रत। फिर कहलान ने बाहर की जानिब देखते हुए कहा, अंधेरा पूरी तरह से फैल चुका है। सर्दी की वजह से लोग अपने घरों में दुबके बैठे हैं। सुल्तान के सिपाही अभी गश्त पर नहीं आए हैं, इसलिए तुम्हें पदम के घर में दाखिल होते हुए कोई देख नहीं सकेगा। कहलान की इन दो टोक बातों पर कलसूम ने कपड़ा, रुपया, पैसा और अपनी चादर को संभाला और उसी वक्त तमाम चीजें पदम को लौटाने के लिए अपने घर से बाहर निकल गई। वो किसी हाल में अपने नेक शौहर और मासूम बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसे अपने शौहर और बच्चों से बेपनाह मोहब्बत थी, इसलिए उसने अपने दिल में यही सोचा कि वो ये चीजें पदम को वापस ही लौटा आए तो अच्छा है, इससे उसका घर तो आबाद रहेगा। रात का काफी हिस्सा गुजर गया मगर कलसूम पदम को चीजें देकर वापस न लौटी। कहलान का फिक्र और परेशानी की वजह से बुरा हाल हो रहा था। वो बड़ी बेचैनी से अपनी बीवी का इंतजार कर रहा था। कभी वो घर से बाहर निकलकर सड़क पर खड़ा हो जाता और दूर दूर तक सड़क को घूरने लगता। अंधेरे में उसे कोई शय तो दिखाई न देती मगर वो बेचैन नजरों से पहरों देखता रहता। कभी वो घर के अंदर आकर बड़ी बेताबी से कमरे में टहलने लगता। जरा भी खटका हो जाता तो उसके कान खड़े हो जाते। मुअज्जिन ने सुबह की अजान दी तो कहलान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वह समझ गया कि पदम ने उसकी बीवी को अपने यहाँ कैद कर लिया है। बच्चे गहरी नींद सोए हुए थे। उसने एक नज़र अपने बच्चों पर डाली और इसके बाद गुस्से के आलम में अपने घर से बाहर निकला और पदम के घर की जानिब चल पड़ा। उसने अंजाम से बेपरवाह होकर पदम से लड़ने झगड़ने का अहद कर लिया। वो तेज तेज कदमों के साथ पदम के घर की जानिब बढ़ता जा रहा था कि अचानक किसी नरम शय से ठोकर लगने से वो गिरते गिरते बचा। उसने पलट कर देखा तो वो किसी का बेजान जिस्म पड़ा हुआ महसूस हुआ। कहलान का माथा ठिनका। उसने जमीन पर बैठकर गौर से देखा और टटोला तो वो उसकी बीवी की लाश थी। लाश के पास ना तो कीमती कपड़ा था और ना ही रुपया पैसा। बीवी की लाश देखकर कहलान की आंखों में खून उतर आया। उसने उसी वक्त पदम के यहाँ जाकर उसे जान से मार डालने का इरादा कर लिया मगर जो ही उसके कदम आगे बढ़े एक नई सोच ने उसके कदम जकड़ लिए। उसने अपने दिल में सोचा, ठहरो कहलान, ठंडे दिल से सोचो, मुमकिन है तुम्हारी बीवी को पदम ने कत्ल न किया हो बल्कि किसी चोर या डाकू ने इसे लूटने की खातिर जान से मार डाला हो। कलसूम यकीनन पदम के घर नहीं पहुंची बल्कि उसे रास्ते में ही जान से मार डाला है। इसके साथ ही कहलान के जहन में यह भी आया कि अगर किसी ने
कलसूम की लाश को कब्जे में कर लिया या उसे देख लिया तो एक नई मुसीबत आ जाएगी। तफ्तीश के दौरान एक बार फिर उसका और पदम का रिश्ता ज़ेरे बहस आ जाएगा। ऐसे में लोगों की नफरत और हकारत में पहले से भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और शायद बीवी का कत्ल भी उस पर पड़ जाए। इन तमाम बातों का ख्याल करते हुए कहलान ने बीवी की लाश उठाकर घर ले जाने का फैसला कर लिया। इसके बाद उसने लाश को उठाया और तेज तेज कदमों के साथ अपने घर की जानिब चल पड़ा। वो चारों तरफ देखता जाता कि कोई उसको देख तो नहीं रहा। मुअज्जिन अजान दे चुका था मगर अभी तक नमाजी नमाज की घर से अपने घरों से बाहर नहीं निकले थे। चूंकि सर्दी ज्यादा थी इसलिए नमाजी अभी तक मस्जिद की जानिब जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। कहलान बीवी की लाश देखकर घर पहुंचा तो उसने सुख का सांस लिया। अब उसे इस बात का इत्मीनान था कि किसी भी शख्स ने उसे लाश लाते हुए नहीं देखा। लाश को चारपाई पर डालने के फौरन बाद सबसे पहले उसने घर का दरवाजा बंद किया। उसके बाद उसने अपने बच्चों की चारपाई पर देखा, वो गहरी नींद सो रहे थे। फिर उसने अपनी बीवी की लाश को गौर से देखा। चिराग की रोशनी में ना उसे कोई जख्म दिखाई दिया और ना ही कोई निशान। फिर उसने अपने मकान के सहन में कब्र खोदना शुरू कर दी। वो बच्चों के जागने से पहले पहले अपनी बीवी की लाश को दफना देना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चों को उनकी माँ की मौत की खबर हो। वो तो अब कलसूम की मौत को हर एक से छुपाए रखना चाहता था। जब कहलान ने कब्र खोद ली तो उसने बीवी की लाश को कब्र में उतारने से कबल एक बार फिर उसे गौर से देखा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कलसूम मरी नहीं बल्कि गहरी नींद सो रही है। कहलान ने भीगी नजरों से कलसूम के बदन को हाथ लगाया तो वो किसी संगे मरमर की मानिंद ठंडा और बेहिस था। उसने चंद कुरानी आयात का विर्द किया। फिर उसने बड़ी मोहब्बत से बीवी की लाश को उठाया और कब्र में डालकर उस पर मिट्टी डाल दी। इसके बाद ऊपर से जमीन भी हमवार कर दी कि किसी को शुबा ना हो कि यहाँ कोई शय दफन है। फिर वो चारपाई पर बैठकर फूट फूट कर रोया। जब दिल हल्का हो गया तो वो चारपाई से उठा, वुजू किया और फिर नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। वो जितनी देर तक नमाज पढ़ता रहा रोता रहा और रो रो कर खुदा से दुआ मांगता रहा कि अल्लाह उसके गुनाह मुआफ कर दे, उस पर रहम करे। जो ही कहलान नमाज से फारिग हुआ उसके दोनों बच्चे भी बेदार हो गए। बड़े बच्चे नफील ने उठते ही माँ को आवाज़ दी। कहलान की खुश्क आंखों में एक बार फिर आंसू भर आए। उसने अपने आंसू साफ किए और दिल पर पत्थर रखते हुए बच्चों से कहा, बेटा तुम्हारी माँ कुछ अरसा के लिए अपने माँ बाप से मिलने यमन गई है। इस पर बच्चे कुछ कहते कहते चुप हो गए। कहलान ने आगे बढ़कर बच्चों को अपने सीने से चिमटाते हुए कहा, मेरे बच्चों तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारी माँ बहुत जल्द वापस आ जाएगी। तुम दोनों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक तुम्हारी माँ नहीं आती मैं तुम दोनों को खिलाऊं पिलाऊंगा, तुम्हारे कपड़े बदलूंगा, तुम दोनों को कुरान पाक पढ़ाऊंगा। बाप की बातों पर मुतमईन होने की बजाय दोनों बच्चों की आंखों से आंसू निकल आए। कहलान ने बड़ी मुश्किल से दोनों बच्चों को दम दिलासा देकर चुप करवाया।